राजस्थान के चंद्रग्राम गांव की, जहां पिछले 20 सालों से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। हर घर बच्चों की किलकारियों से खाली और सूना पड़ा हुआ है। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे का राज क्या है, कोई श्राप है या कोई छुपा हुआ रहस्य। कुछ औरतें एक साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हैं और बातें कर रही हैं। क्या हमारा गांव हमेशा के लिए सुना रह जाएगा? मेरी शादी को 18 साल हो गए, लेकिन गोद अब तक खाली है। मैंने हर मंदिर में मन्नत मांगी, हर व्रत रखा, फिर भी मेरी गोद खाली है। क्या हमारा नसीब ऐसा ही है? मेरी सास कहती थी कि पहले यह गांव हंसता था, अब कुछ दिनों बाद इसकी सिसकियां सुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अगर तुम लोग एक उपाय करो तो यह गांव फिर से हंसेगा। हमें छठ पूजा करनी होगी। छठी मैया की पूजा में चमत्कार है। मेरी ननद नीता ने बताया, उनके गांव में एक औरत ने छठ व्रत किया और उसे बच्चा हुआ। छठ पूजा आने वाली है, अगर हम सब मिलकर करें तो शायद मैया हमारी सुन ले। ठीक है, हम लोग छठ पूजा करेंगे। अगर छठी मैया हमारी गोद भर दे तो ये गांव फिर से हंसेगा। तो फिर घाट बनाने की तैयारी शुरू करो। गांव के कुछ लड़के घाट बनाने के लिए तालाब के किनारे पहुंचते हैं। कुछ लड़के घाट बना रहे हैं तो कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। घाट तैयार करते करते शाम हो जाती है, सूरज डूबने वाला होता है। तभी कोई झाड़ियों में छुपकर एक नींबू उनकी तरफ फेंकता है। यह नींबू यहाँ कहाँ से आया? और इसके ऊपर काला काजल लगा हुआ है। अर्जुन अपने हाथों से उस नींबू को उठाता है। जैसे ही वह नींबू हाथ में लेता है, वो कांपने लगता है और वहां एक धुंधली आकृति प्रकट हो जाती है और उसे उठाकर ले जाती है। बचाओ बचाओ। अर्जुन को गायब होता देख बाकी लड़के अपने घरों की ओर भागते हैं। गांव के सारे लोग बाबा सुरेश के घर पहुंचते हैं। बाबा सुरेश के साथ गांव का मुखिया हरिदास पहले से ही बैठा है। सुनीता उन्हें सारी बात बताती है। बाबा सुरेश, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन लड़के इतनी रात को तालाब के किनारे क्या कर रहे थे? छठ पूजा के लिए घाट बना रहे थे। तभी तो बच्चे गायब हुए हैं। छठ पूजा की वजह से ही तो हमारे गांव का यह हाल है। हमने तो सुना है कि पहले भी हमारे गांव में छठ पूजा हुई थी। उस वक्त भी बच्चे गायब होने लगे थे, फिर गांव वालों ने पूजा छोड़ दी। लेकिन हमने ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो अब देखो गायब होते हैं। बच्चों को छठ पूजा का ख्याल तुम्हारा ही था ना, इसीलिए तुम्हारा बेटा अर्जुन गायब हुआ और वह अब कभी नहीं लौटेगा। गांव वालों, अगर तुम लोग सुरक्षित रहना चाहते हो तो छठ पूजा मत करना, वरना तुम्हारे बच्चे भी गायब हो जाएंगे। हाँ, और अब तो हमारे गांव में बच्चे जन्म ही नहीं लेते, फिर निसंतान ही रह जाओगे। जो भी घाट पर गए थे वो सब अपने बाल काट कर यहाँ रख दो। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तंत्र साधना करूंगा, वरना वह अज्ञात शक्ति तुम्हें भी गायब कर देगी। तांत्रिक की बात सुनकर घाट तैयार करने गए लड़के अपने थोड़े थोड़े बाल बाबा सुरेश की थाली में रख देते हैं। बाबा सुरेश वहां बैठकर एक डरावनी मुस्कान देता है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। बाबा सुरेश उन लड़कों के बालों से हवन कर रहा है। जैसे ही वह बाल अग्नि में डालता है, कुछ लड़कों की त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगती है, जैसे उनके शरीर पर कोयले की राख चिपक गई हो। यह दृश्य देखकर गांव के लोग डर जाते हैं। सुनीता अपने बेटे अर्जुन की तस्वीर के सामने बैठी सिसक रही है। गांव की कुछ औरतें अंदर आती हैं और उनके चेहरों पर चिंता और सहानुभूति है। सुनीता, मत रो, बाबा सुरेश की शरण में जा, वही अर्जुन को वापस लाएंगे। हाँ, रात में सारे बच्चे अजीब हरकतें कर रहे थे। अच्छा हुआ बाबा सुरेश को बाल दे दिए। उन्होंने पूरी रात तंत्र साधना करके सबको बचा लिया, वरना सब गायब हो जाते। मैं तो कहती हूँ छठ पूजा मत करो, वरना बच्चे गायब हो जाएंगे। नहीं, मैं छठ पूजा करूंगी। छठी मैया ही मेरे अर्जुन को बचाएंगी और वापस भी लाएंगी, और इस गांव का श्राप भी टूटेगा। सबके घर बच्चे होंगे। सुनीता, जिद मत कर, बाबा सुरेश की शरण में चल, वही बच्चे को बचाएंगे। छठ पूजा से तो और मुसीबत आएगी। मुझे किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं, छठी मैया पर मेरा भरोसा है। मैं पूजा करूंगी, चाहे जो हो जाए, लेकिन हम छठ पूजा नहीं करेंगे। हमें अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डालना। सारी औरतें वहां से चली जाती हैं। सुनीता अपने बच्चे की तस्वीर को सीने से लगाए वहीं बैठी रहती है। मुखिया हरिदास बाबा सुरेश के घर में बैठा है। वहां हवन की आग जल रही है। पास में ही गांव के सभी लड़कों के बाल रखे हैं और वहां अर्जुन बेहोश पड़ा है। बस कल छठ पूजा है, बस इस बार यह पूजा रुक जाए तो 21 साल का मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। फिर कल रात ही मैं ग्राम नाशक तंत्र से पूरे गांव के बच्चों को नष्ट कर दूंगा।
फिर मैं अपने बच्चों को विदेश से घर बुलाऊंगा। गांव की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। गांव की सभी औरतें तो मान गईं कि वो छठ पूजा नहीं करेंगी। बस वो सुनीता रुक जाए। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी बाबा सुरेश को कोई आवाज लगाता है। बाबा सुरेश, यह तो मोहन की आवाज है। चलो उसे सुनीता के खिलाफ भड़काते हैं। वही एक है जो सुनीता को रोक सकता है। उसे यहीं बुला लेना। अरे मूर्ख, उसका बेटा यहाँ बेहोश पड़ा है। मुखिया और बाबा सुरेश बाहर मोहन के पास आते हैं। मोहन की आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू है। मोहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी तो एक बाप हूँ। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस लाऊंगा। बस तुम अपनी पत्नी को कल छठ पूजा करने से रोक दो। यह भी सुन लो, अगर तुम्हारी पत्नी ने छठ पूजा की तो तुम्हारा बेटा कभी नहीं लौटेगा। मैं किसी भी हाल में सुनीता को पूजा करने नहीं दूंगा। मोहन गुस्से में अपने घर की ओर निकल जाता है। सुनीता छठ पूजा की तैयारी कर रही है कि तभी वहां मोहन आता है। ये सब क्या कर रही हो? तुम पूजा नहीं करोगी, मैं करूंगी। अब छठी मैया ही मेरे बेटे को बचा सकती है। बाबा सुरेश ने कहा है कि वह हमारे बेटे को वापस लाएंगे, और अगर तुमने पूजा की तो अर्जुन कभी नहीं लौटेगा। मुझे किसी तांत्रिक पर भरोसा नहीं, मुझे बस अपनी छठी मैया पर भरोसा है। मैं पूजा करूंगी। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे पूजा करती हो। मोहन अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर देता है। मैं तुम्हें तालाब पर जाने ही नहीं दूंगा। तो तुम पूजा कैसे करोगी? मोहन और सुनीता की इस लड़ाई को बाबा सुरेश और मुखिया छुप कर देख रहे होते हैं। जैसे ही मोहन सुनीता को कमरे में बंद करता है, बाबा सुरेश और मुखिया हरिदास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आज छठ का दिन है। मोहन ने सुनीता को कमरे में बंद कर दिया है और खुद दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा दे रहा है। मोहन खिड़की से झांकता है तो देखता है कि सुनीता पूजा के लिए पकवान बना रही है और अर्घ देने की तैयारी कर रही है। ये सब व्यर्थ में क्यों कर रही हो सुनीता? जिद मत करो, मैं तुम्हें पूजा के लिए तालाब में नहीं जाने दूंगा। आप नहीं जाने देंगे तो कोई बात नहीं। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो अर्घ लेने छठी मैया खुद आ जाएंगी। समय बीतता जाता है। धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। शाम का समय हो गया है। बाबा सुरेश और मुखिया दोनों बैठे हैं। सामने बाबा सुरेश अग्नि प्रज्वलित करते हैं और ग्राम नाशक तंत्र साधना शुरू करते हैं। उनके सामने सुनीता का बेटा अर्जुन बेहोश पड़ा है। ग्राम नाशक तंत्र रात्रि सन्नादत्ती। शाम का वक्त हो गया है। डूबते सूरज को अर्घ देने का समय हो गया है। सुनीता अर्घ देने की तैयारी करती है। उसका पति मोहन दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजा बंद है। हे छठी मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा अर्घ्य स्वीकार करने आइए। मैं खुद आपके पास नहीं आ सकती। छठी मैया का प्रकोप जाग उठा। गांव की हवाएं सिसकने लगीं, जैसे कोई प्रलय आने वाला हो। हवा की गर्जना बढ़ जाती है। पेड़ों की डालियां टूटने लगती हैं। तभी एक भारी शाखा मोहन के सिर पर गिरती है। मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हवा का जोर इतना तेज होता है कि बंद दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है और दरवाजा खुल जाता है। सुनीता अंदर से चौंक कर बाहर की ओर देखती है। छठी मैया, आपने मेरा रास्ता खोल दिया। मैं खुद तालाब में खड़ी होकर आपको अर्घ दूंगी। सुनीता अर्घ देने का सारा सामान अपने सिर पर उठाती है और तालाब की ओर चल देती है। वो तालाब पहुंचती है। बाबा सुरेश उसके बेटे को बलि देने के लिए सामने रखता है और तलवार उठाता है। तभी सुनीता अर्घ लेकर तालाब में प्रवेश करती है और सूर्यदेव को अर्घ देती है। जैसे ही सुनीता सूर्यदेव को अर्घ देती है, बाबा सुरेश के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है और हवन कुंड के आग से लपटें निकलती हैं और बाबा सुरेश और मुखिया हरिदास के शरीर में आग लग जाती है। बचाओ, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। गांव के सभी लोग बाबा सुरेश के घर आते हैं तो देखते हैं कि अर्जुन वहीं बेहोश पड़ा है और बाबा सुरेश और मुखिया आग में जल रहे हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पहले ये बताओ कि अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है? सच बोलो। मैंने ही गायब किया था अर्जुन को, लेकिन मेरी गलती नहीं है। मुखिया के कहने पर मैंने गांव पर ग्राम नाशक तंत्र इस्तेमाल किया था और सुनीता छठ पूजा करके उसे तोड़ना चाहती थी। इसीलिए मुझे अर्जुन को गायब करना पड़ा ताकि तुम लोग डर के मारे छठ पूजा ना करो। छोड़ दो, इन लोगों को जलने दो, कोई बचाना मत। देखो हमारे बच्चों के बाल वो है, उन पर भी तंत्र साधना की थी। इसने तभी वो अजीब हरकतें कर रहे थे।
गांव के लोग बाबा सुरेश और मुखिया को नहीं बचाते, वो जलकर मर जाते हैं। जैसे ही सुनीता सूर्यदेव को अर्घ देती है, उसका बेटा अर्जुन होश में आ जाता है और वह बाबा सुरेश के घर से भागता हुआ तालाब के पास पहुंचता है। गांव के लोग भी अर्जुन के पीछे पीछे तालाब के पास पहुंचते हैं और वह सब देखते हैं कि सुनीता छठ पूजा कर रही है। सुनीता, धन्य हो तुम। छठ पूजा करके तुमने अपने बच्चे को बचा लिया। मैंने तो पहले ही कहा था, छठी ही माता मेरे बच्चे को जरूर बचाएंगी। अब हम लोग भी छठ पूजा मनाएंगे। गांव के सभी लोग हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा करते हैं और गांव पर तंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है और सबके घरों में फिर से किलकारियां गूंजने लगती हैं। गांव में खुशियां लौट आई हैं।